हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो है पुलिस भर्ती के विज्ञापन के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी पुलिस भर्ती के विज्ञापन का वेट कर रहे थे, उन सभी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आयोग के द्वारा 2000 पदों पर पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और आयोग ने भी अपनी ओर से दिवाली का तोहफा अभ्यर्थियों को दे दिया है। लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे निराश करने वाली खबर है, जो यहाँ पर एज बढ़ाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि इसमें एज को नहीं बढ़ाया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए भी यहाँ पर कोई पद नहीं है। तो ये भर्ती आरक्षी जनपदीय पुलिस तथा आरक्षी पीएससी आईआरबी पुलिस उत्तराखंड पुलिस विभाग के पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 30 अक्टूबर का ये अपडेट है, आज ही अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह गौ के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष तथा आरक्षी पीएससी आईआरबी पुरुष के रिक्त पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 30 अक्टूबर 2024 है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की आपकी तिथि रहेगी, वो 8 नवंबर 2024 से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी वो 29 नवंबर 2024 यहाँ पे रहने वाली है। तो 8 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आप पुलिस के फॉर्म भर पाएंगे। और लिखित परीक्षा की जो अंतिमतम तिथि यहाँ पर दे रखी है वो 15 जून 2025 यहाँ पर दी हुई है। तो जून के माह में आपकी इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, उससे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत 1600 रिक्त पदों, आरक्षी जनपदीय पुलिस के 1600 रिक्त पदों और आरक्षी पीएससी आईआरबी पुरुष के 400 रिक्त पदों, अर्थात कुल मिलाकर यहाँ पे 2000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट SSC.uk.government.in पर 29 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आयोग के द्वारा कुल 2000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जा चुका है और 29 नवंबर तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अगर इसके परीक्षा पैटर्न की बात करें तो जो चयन प्रक्रिया होगी वो 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अहर्कारी शारीरिक मानक परीक्षा होगी। उसके उपरांत जो भी अभ्यर्थी, पहले आपका फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, फिर फिजिकल टेस्ट में जो भी अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई होंगे, वैसे ये मार्क्स का होता है। तो फिर जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी इसको पास करेंगे, उसके बाद दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी उसमें लिखित परीक्षा का आयोजन यहाँ पे कराया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं पदों के विवरण की। तो इसमें उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष तथा आरक्षी पीएससी आईआरबी पुरुष में यहाँ पर आप रिक्तियों का विवरण देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 1600 जो पद हैं उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी में, टोटल आपके यहाँ पर 1600 पद रहने वाले हैं। और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। और दूसरा जो आरक्षी पीएससी आईआरबी पुलिस उत्तराखंड पुलिस के अंतर्गत रहने वाले हैं, इसमें आपके 400 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो टोटल मिलाकर कुल 2000 पदों पर ये वैकेंसी जारी हुई है। बात करें वेतनमान की, तो लेवल 3 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक यहाँ पे आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अगर आपने 12th किया है और आपकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 22 साल के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अधिमानी अर्हता की यहाँ पे बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की है या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आपको यहाँ पे अधिमान दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की कि क्या इसमें मापदंड रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लाभजोग की बात करें, ऊंचाई में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जो जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे जो हाइट मांगी है वो 165 सेंटीमीटर मांगी हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रहने वाली है। और जो SC कैंडिडेट्स हैं, अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यहाँ पर 157.50 सेंटीमीटर हाइट
मांगी गई है। सीने की माप की बात करें तो यहाँ पर सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78 सेंटीमीटर, बिना फुलाए और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर यहाँ पर सीने की माप मांगी गई है। और यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी आवश्यक है। आगे देख लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के इवेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इवेंट्स के नाम दे रखे हैं। तो जो शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी होगी वो 100 मार्क्स की यहाँ पे होगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% अंक से कम अंक प्राप्त करेगा तो उसे उसी स्तर से अयोग्य घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो जितने मार्क्स का आपका टोटल जो इवेंट है उसके 50% आपको यहाँ पे लाने अनिवार्य होंगे। तो क्या क्या इसमें इवेंट रहने वाले एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो आपका क्रिकेट बॉल थ्रो जो रहने वाला है ये 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है। इसमें अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। 55 मीटर अगर आप फेंकते हैं तो आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। 60 मीटर फेंकने पे आपको यहाँ पे 14 मार्क्स दिए जाएंगे। 65 मीटर में आपको यहाँ पे 16 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप 70 मीटर फेंकते हैं तो आपको यहाँ पर पूरे 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो न्यूनतम आपको 50 मीटर फेंकना आवश्यक होगा और एक्सीलेंट के लिए आपको यहाँ पे 70 मीटर फेंकना होगा, जिसमें आपको टोटल 20 मार्क्स, 20 में से 20 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। दूसरा आपका जो इवेंट रहेगा वो लंबी कूद का रहेगा। ये भी आपको टोटल 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें आपको न्यूनतम 13 फीट और मैक्सिमम 18 फीट कूदना होगा। तो मिनिमम 13 फीट तो आपको कूदना ही होगा। 13 फीट अगर आप कूदते हैं तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 14 फीट में आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे। 15 फीट में आपको 14 मार्क्स दिए जाएंगे। 16 फीट अगर आप कूदते हैं तो आपको 16 ही मार्क्स मिलेंगे। 17 फीट में आपको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप पूरे मार्क्स पाना चाहते हैं तो आपको 18 फीट यहाँ पर कूदना होगा। अगर आप 18 फीट कूदते हैं तो फिर आपको यहाँ पे टोटल जो 20 मार्क्स है वो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अगला है चिनअप बीम, ये भी आपका 20 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें 5 बार तो कम से कम आपको करना ही है। 5 बार छूने पर आपको 10 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। और जो आपका एक्सीलेंट रहेगा वो 10 बार छूने पर आपको जो पूरे के पूरे 20 मार्क्स से यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा भी अन्य आप देख सकते हैं कि 7 बार छूने पे आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे, 8 बार में 14 और 9 बार में 16। अगला रहेगा, अगला जो आपका इवेंट है बैठक है। और दंड बैठक जो आपका है, इसमें बैठक आपको 50 मिनट में 2 मिनट में अगर आप कर लेते हो तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाते हैं। और 100 2 मिनट में करने पर आपको टोटल 10 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। टोटल 10 मार्क्स का ही रहने वाला है। और पूरे के पूरे मार्क्स आपको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 2 मिनट में 100 बार करने होंगे। उसके बाद दूसरा जो आपका दंड है, दंड और बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसमें आपको 4 मिनट में अगर आप 25 बार करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप इसमें एक्सीलेंट करना चाहते हैं तो आपको इसमें 4 मिनट में 75 बार करने होंगे, जिसमें आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अगला जो आपका इवेंट रहने वाला है वो रहेगा दौड़ और चाल का। तो दौड़ आपकी यहाँ पे 3 किलोमीटर रहने वाली है, जो टोटल 20 मार्क्स की यहाँ पे रहने वाली है। तो अगर आप 20 मिनट में दौड़ पूरी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आप 16 मिनट में पूरी कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर 14 मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसे ही 14 मिनट में करने पर 16 मार्क्स मिल जाते हैं। और अगर आप पूरे 20 मार्क्स यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आपको ये दौड़ जो है वो 10 मिनट में पूरी करनी होगी। 10 मिनट में आपको 3 किलोमीटर दौड़ना होगा। और अगर आप 10 मिनट में 3 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पर पूरी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 20 के 20 मार्क्स मिल जाते हैं। और मिनिमम आपको यहाँ पर 20 मिनट में तो मैक्सिमम 20 मिनट में तो आपको यहाँ पे करना ही करना है। अगर आप 20 मिनट में भी नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इस इवेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये थे इसमें जो आपके इवेंट्स रहने वाले हैं, जिसमें आपका क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनअप, बैठक, दंड बैठक, दौड़ और चाल यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो टोटल इस तरह मिलाकर 100 मार्क्स की आपकी सारी दक्षता परीक्षा यहाँ पे रहेगी। तो आपको कोशिश करनी है हर इवेंट में अच्छे से अच्छा करने की। आप जितने अच्छे मार्क्स यहाँ पे कवर कर पाएंगे
आपको उतना ही यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर ही सफल होंगे, मतलब जो शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, फिर उन अभ्यर्थियों का ही रिटर्न टेस्ट यहाँ पे कराया जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगर आयु की गणना की बात करें तो 18 से लेकर 22 वर्ष यहाँ पे एज मांगी गई है और आयु गणना की जो निश्चयक आपकी तिथि रहने वाली है वो 1 जुलाई 2024 को रहने वाली है। तो एज कैलकुलेट जो होगी वो 1 जुलाई 2024 तक होगी। तो अब देख लेते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आपको UPSSC की ऑफिशियल साइट पर जाना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको स्टेप 1 में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अपनी जो भी पर्सनल डिटेल है जो वहाँ पे मांगी गई है आप उसे फिल कर लेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास दूसरा जो पेज ओपन होके आएगा, इसमें आपको अपनी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और अदर डिटेल हैं वो आपको फिल करनी है। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे करना है और उसके बाद फिर जो लास्ट स्टेप आपका रहेगा वहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन है उसे फाइनल सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की कि क्या इसमें फ़ीस रहने वाली है। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अनारक्षित हैं और OBC कैटेगरी से जो आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से, उनके लिए यहाँ पर 300 रुपये का शुल्क रखा गया है। जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 150 रुपये का शुल्क रखा गया है। और जो अनाथ कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 2 चरणों में आपका इसका एग्ज़ाम पैटर्न होना है। पहले चरण में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा जो 100 मार्क्स की होगी। आप जितने अच्छे मार्क्स वहाँ पे गेन कर लेते हैं आपको रिटर्न में उतना ही यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। तो जिनका फिज़िकल अच्छा है तो फिज़िकल में अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश करें। फिर जब आप शारीरिक दक्षता परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर रिटर्न टेस्ट कराया जाएगा, जिसकी जो तिथि दे रखी है वो जून माह की दे रखी है। तो यहाँ पर जो रिटर्न टेस्ट आपका होगा तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो भी ग्रुप C के एग्ज़ाम होते हैं उनमें लगभग सिलेबस एक सा ही रहता है। तो वही सिलेबस यहाँ पे भी आपका रहने वाला है, जिसमें 20 मार्क्स की आपकी हिंदी का पोर्शन रहने वाला है, 40 नंबर का आपका उत्तराखंड से संबंधित जानकारी का पोर्शन रहने वाला है, 10 नंबर की आपकी यहाँ पर रीजनिंग रहेगी। उसके अलावा और 30 मार्क्स का आपका GS का पोर्शन रहने वाला है, जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित और समसामयिकी से संबंधित जो प्रश्न हैं वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो क्या इसका सिलेबस है एक बार देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें जो आपका पहला पोर्शन रहने वाला है वो हिंदी का रहने वाला है। सामान्य हिंदी भाषा और साहित्य का जो 20 अंकों का यहाँ पर रहने वाला है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और जो पूरा सिलेबस है अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो हिंदी भाषा का सिलेबस ये रहा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी इसमें है, पर्यायवाची, देशज, तद्भव, तत्सम, हिंदी भाषा के प्रकार, विकास। तो ये सारा आपका हिंदी का सिलेबस है, जिसमें अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, पत्र लेखन, जनसंचार से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका दूसरा पोर्शन रहने वाला है वो सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान का यहाँ पे रहने वाला है, जो आपका और इसमें मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति के प्रश्न भी शामिल होंगे, जो आपका 40 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है यहाँ पे दिया हुआ है। तो रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके बाद आप यहाँ पर सामान्य अध्ययन का पोर्शन देख रहे हैं, जिसमें इतिहास का सिलेबस रहा आपका, भूगोल जिसमें विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, राजनीति विज्ञान, ये आपका राजनीति विज्ञान का सिलेबस है। इसी तरह अर्थशास्त्र, ये आपका अर्थशास्त्र का सिलेबस है और साथ ही
राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी समसामयिक घटनाएं हैं इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपको 40 नंबर का पोर्शन रहने वाला है वो उत्तराखंड का रहने वाला है, जिसमें उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये उत्तराखंड का पूरा आपका सिलेबस है। तो इस तरह आपका 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम पेपर होना है। जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा यहाँ पर वो 100 मार्क्स का रहेगा। तो अब क्योंकि आयोग के द्वारा यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है, तो जो भी अभ्यर्थी पुलिस भर्ती का वेट कर रहे थे, आप सभी अपनी तैयारी में अभी से जुट जाएं, क्योंकि जल्द ही आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा भी करवा दी जाएगी। आयोग के द्वारा पहले बताया गया था कि फरवरी माह में शारीरिक दक्षता का आयोजन कराया जाएगा, तो ज़्यादा समय आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो आपको अपनी शारीरिक दक्षता की परीक्षा की जो तैयारी है वो शुरू कर देनी है। साथ साथ आपको अपनी रिटर्न की तैयारी भी यहाँ पर करते रहनी है, क्योंकि फरवरी में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। फिर 2 महीने का समय लगभग वहाँ पे आपका लग जाएगा, और उसके बाद फिर जून में आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट भी करवा दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस भर्ती का विज्ञापन आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है, और आप इसके जो फॉर्म है वो 8 नवंबर 2024 से भर पाएंगे, और 29 नवंबर 2024 इसकी अंतिम तिथि यहाँ पर रहने वाली है। और लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि आयोग के द्वारा बताई गई है वो 15 जून 2025 यहाँ पर बताई गई है।